Bismillahirrahmanirrahim. Topic for discussion is exoskeleton. In last lecture, we studied that there are three kinds of skeletons. One of them is hydrostatic skeleton, number two is exoskeleton, and number three is endoskeleton. In last lecture, we talked about the exoskeleton. In this lecture, we will learn about the exoskeleton. So, the word exo mean out, skeleton, the skeleton which is out of the body, exoskeleton. एक्जोस्केलेटन फ्रेमवर्क है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि स्केलेटन फ्रेमवर्क होता है, सेंट्रल फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क है और ये एक्सटर्नल टू बॉडी है, ये बॉडी से बाहर है, इसके साथ इंटरनल मसल्स अटैच्ड होते हैं। जो एंडोस्केलेटन है उसमें मसल्स एक्सटर्नल हैं और स्केलेटन इंटरनल है, जबकि एक्सोस्केलेटन में स्केलेटन एक्सटर्नल है और इंटरनल मसल्स हैं जो इस एक्सटर्नल स्केलेटन के साथ अटैच्ड है। ये जो एक्सोस्केलेटन है ये इनर्ट होता है। इनर्ट मीन ये नॉन लिविंग है, ये डिवाइड नहीं करता, ये ग्रो नहीं करता, इसको फूड नहीं चाहिए, इसको एनर्जी नहीं चाहिए, तो ये इनर्ट है। ये नॉन लिविंग है, ये डेड है। एक दफ़ा ये बनता है और बनने के बाद ये डेड हो जाता है, जैसे हमारे नेल्स, नाखून डेड होते हैं, हमारे हेयर्स डेड होते हैं, तो ये नॉन लिविंग है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको एक्टोडर्म सेक्रीट करती है। एक्टोडर्म, 3 जर्म लेयर्स होती हैं एनिमल्स के अंदर, एक एक्टोडर्म, एक मीजोडर्म, एक एंडोडर्म। जर्म लेयर्स मीन्स एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये 3 लेयर्स होती हैं। तो जो एंडोस्केलेटन है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू को मीजोडर्म बनाती है, ये हम एंडोस्केलेटन में देखेंगे। मीजोडर्म का काम है तमाम कनेक्टिव टिश्यूज़ बनाना, जिसमें एक स्केलेटन भी है, लेकिन ये जो एक्सोस्केलेटन है इसको एक्टोडर्म सेक्रीट करती है, यानी आउटर जर्म लेयर जो है वो सेक्रीट करती है। इसकी लेयर्स हम देखेंगे। एक्सोस्केलेटन की 2 लेयर्स हैं, 2 लेयर्स हैं। कौन कौन सी? एक है एपीक्यूटिकल और एक है प्रोक्यूटिकल। यहाँ क्यूटिकल से मुराद लेयर है। वन इज एपीक्यूटिकल, द वर्ड एपी मीन आउटर क्यूटिकल लेयर एंड द वर्ड प्रो मीन्स बिफोर, पहले क्यूटिकल लेयर। तो हम देखेंगे ये एपीक्यूटिकल क्या है। एपीक्यूटिकल एपीक्यूटिकल इज आउटर लेयर ऑफ एक्सोस्केलेटन। एपीक्यूटिकल जो है ये मेनली वैक्सी लिपोप्रोटीन्स की बनी हुई है। लिपोप्रोटीन्स मीन conjugated molecule of lipids and proteins. Conjugated molecules which are formed by combination of 2 different categories molecules, like lipids and proteins, 2 different categories हैं। When they combine they make lipoprotein, this is called conjugated molecule. वैक्सी is basically lipids की किस्म है, तो ये वैक्सी लिपोप्रोटीन्स की बनी हुई है। ये इनर्ट है, ये डेड है, ये नॉन लिविंग है और ये आउटर साइड पर होती है, आउटर लेयर है। दूसरी लेयर है प्रोक्यूटिकल। ये जो प्रोक्यूटिकल है ये बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन इज प्रोक्यूटिकल। क्या मतलब है बल्क ऑफ का मतलब? बल्क का मतलब जो ज़्यादातर एक्सोस्केलेटन का हिस्सा है ना वो प्रोक्यूटिकल का है। हमारी बुक में तो गिवन नहीं, लेकिन हम प्रोक्यूटिकल को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक एक्सोक्यूटिकल यानी आउटर और दूसरी एंडोक्यूटिकल। आगे चल के एक्डाइसिस में ये एंडोक्यूटिकल का तज़किरा भी आएगा, यानी प्रोक्यूटिकल इज गिवन इन आवर बुक। दिस प्रोक्यूटिकल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, वन इज एक्सोक्यूटिकल एंड अदर वन इज एंडोक्यूटिकल, यानी आउटर क्यूटिकल और इनर क्यूटिकल। तो ये जो प्रोक्यूटिकल है बेसिकली ये काइटन की बनी होती है। व्हाट इज दिस काइटन? हम काइटन को बायोलॉजी में 2 लिहाज से जानते हैं। फंगस सेल वॉल काइटन की बनी होती है और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड भी काइटन का बना होता है। यानी ये काइटन क्या है? ये एक पॉलीसैकेराइड है, एक पॉलीसैकेराइड है
और टफ है, लेदरी है, रिजिड है, हार्ड है, ये इस प्रोक्यूटिकल को सख्त बना देता है। काइटिन एक काइटिनस सब्सटेंस हार्ड भी है, टफ भी है, रिजिड भी है, लेकिन इसके अलावा प्रोक्यूटिकल की स्क्लेरोटाइजेशन होती है। ये लफ्ज़ क्या है? स्क्लेरोटाइजेशन। द वर्ड स्क्लेरोटाइजेशन मीन्स हार्डनिंग ऑफ द स्केलेटन in which calcium carbonate, calcium phosphate is deposited inside the skeleton। यानी skeleton में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की डेपोजिशन से उसकी हार्डनेस में इजाफा करना स्क्लेरोटाइजेशन कहलाता है। ह्यूमन स्केलेटन में भी ये स्क्लेरोटाइजेशन होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके कुछ नुकसानात भी हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन, 3 तरह के हम इसके डिसएडवांटेज देखेंगे। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये रिजिड होता है। क्या मतलब? रिजिड क्या होता है? वो चीज़ जो बेंड नहीं होती, वो चीज़ जो टफ होती है, जिसके अंदर झुकाव नहीं आता। हमारे ये देखें ना स्केलेटन, झुकाव आ रहा है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मूव, उंगलियां, हर चीज़ मूव कर रही है, लेकिन ये रिजिड है और ये बेंड नहीं होता, ये मूव नहीं करता। दूसरी चीज़ है हैवीनेस। ये जो एक्सोस्केलेटन है ये खासा हैवी होता है और हैवी होने की वजह से इन एनिमल्स की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। सॉरी, ग्रोथ मींस इनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है। आप स्नेल्स को देख लें, आप मोलस्क को देख लें, आर्थ्रोपोड्स को देख लें, या एक और बड़ी कॉमन एग्जांपल टॉर्टॉइस, जो कछवा होता है वो बड़ा स्लोली चलता है। आपने कहानी सुनी होगी खरगोश और कछवा। तो कछवा स्लो क्यों चलता है? क्योंकि उसके बाहर एक हैवी एक्सोस्केलेटन, एक शेल प्रेजेंट है, उसका वज़न ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट स्लो होती है। तो ये एनिमल्स बड़े वल्नरेबल होते हैं कि इनके ऊपर कोई प्रीडेटर जो है वो अटैक कर सके। रिजिड है, हैवीनेस है, और फिर ये कि हिंड्रेंस टू ग्रोथ। ये जो एक्सोस्केलेटन है मोलस्क के मामले में तो ये ग्रो करता है और एनिमल्स को एक्डाइसिस या मोल्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि आर्थ्रोपोड्स में जो एक्सोस्केलेटन है ये ग्रो नहीं करता, ये रिजिड है, फिक्स रहता है, इसकी ग्रोथ नहीं होती। तो एनिमल अपनी इमेच्योर स्टेजेस के दौरान अपना शेल या अपना एक्सोस्केलेटन रिपीटेडली, पीरियडिकली शेड ऑफ करता रहता है, उसको उतारता रहता है, तो ये ग्रो नहीं करने देता। तो दिस इज़ एन हिंड्रेंस टू ग्रोथ। एनिमल इसके अंदर बाउंड रहता है, उसकी बॉडी इनलार्ज इन साइज़ नहीं हो सकती, इंक्रीज इन साइज़ नहीं हो सकती। तो ये इसके 3 एडवांटेजेस हैं। हम सिंपली यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एक्सो और एंडोस्केलेटन में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस कि एंडोस्केलेटन इज़ प्रेजेंट विद इन द बॉडी, एक्सोस्केलेटन इज फाउंड आउट ऑफ द बॉडी। ये फर्स्ट डिफरेंस, आउट ऑफ बॉडी, एंड दिस एंडोस्केलेटन इज विद इन द बॉडी, एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, एक्सोस्केलेटन के इंटरनल मसल्स अटैच्ड होते हैं और इसमें एक्सटर्नल मसल्स अटैच्ड होते हैं। हमारा जो स्केलेटन है ये एंडोस्केलेटन है, तो इसके मसल्स इसके बाहर हैं जो इसके साथ अटैच्ड हैं। एक्सोस्केलेटन को एक्टोडर्म सेक्रीट करती है, पीछे मैं बता चुका हूँ, जबकि एंडोस्केलेटन को मीजोडर्म सेक्रीट करती है। ये एक बिग डिफरेंस है। ये इनर्ट होता है, ये ग्रो नहीं करता, यानी आर्थ्रोपोड्स में ये ग्रो नहीं करता, जबकि ये ग्रो करता है। ये नॉन लिविंग होता है और जो एंडोस्केलेटन है वो लिविंग होता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, ये मोलस्क जो है, फाइलम मोलस्का, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल उनमें होता है और आर्थ्रोपोड्स में होता है। और ये वाला जो है ये तकरीबन ऑल कोरडेट्स, वो एनिमल्स जो कोरडेट्स है उनके एंडोस्केलेटन होता है। कोरडेट्स वो एनिमल जिनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकोड होता है। कुछ एनिमल्स में ये डिज़ॉल्व हो जाता है और वो इनवर्टिब्रेट बनते हैं, और कुछ एनिमल्स में ये बाद की लाइफ में वर्टिब्रल कॉलम में तब्दील हो जाता है, जिनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो ये हो गए एक्सो और एंडोस्केलेटन में डिफरेंसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 एग्जांपल्स एक्सोस्केलेटन की। एक है एक्सोस्केलेटन इन मोलस्क्स, एक्सोस्केलेटन
इन मोलस्क। फाइलम मोलस्का जो है इसके एनिमल्स को मोलस्क कहते हैं और इनको कहा जाता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती हैं और सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शेल होता है, एक एक्सोस्केलेटन होता है जो आमतौर पे 1 या 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, 1 या 2 पीसेस पर मुश्तमिल होता है, 1 या 2 हिस्से होते हैं। जैसे इसमें एक क्लास है क्लास बाइवेल्विया। ये जो बाइवेल्विया क्लास के एनिमल्स हैं ये इनमें शेल के 2 पार्ट्स होते हैं और ये बाइवेल्विया क्लास वो एनिमल्स हैं जो जापान के अंदर बहुत बड़ी पर्ल इंडस्ट्री है। ये पर्ल फार्मेशन करते हैं। जैसे सीप, हमने सुना हुआ है कि सीप में जब बारिश का कतरा गिरता है तो वो मोती बन जाते हैं। ये पर्ल यानी ओरिजिनल जो मोती होता है, आर्टिफिशियल मोतियों को बीड्स कहते हैं। तो ये बाइवेल्विया क्लास के एनिमल्स हैं जो वो बनाते हैं, यानी जब उनके अंदर कोई बारिश का कतरा या रेत का ज़र्रा गिरता है तो वो उसको फॉरेन बॉडी समझ के उसके इर्द गिर्द शेल सेक्रीट करना शुरू कर देते हैं। एक खूबसूरत राउंड शक्ल में वो एक पर्ल या एक नेचुरल जो है वो बीड बन जाता है, राइट। एक्सोस्केलेटन इन मोलस्क का एक्सोस्केलेटन ज़्यादा हैवी नहीं होता, इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता। क्यों नहीं हैवी होता? क्योंकि इसमें स्क्लेरोटाइजेशन या हार्ड जो मिनरल्स हैं वो डिपॉजिट नहीं होते। हार्ड मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, ये बहुत कम डिपॉजिट होते हैं। स्नेल जो है, इसकी फाइलम मोलस्का में स्नेल एक एनिमल है, लैंड स्नेल। लैंड स्नेल में कुछ हद तक कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल्स पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बाइवेल्विया क्लास है उनमें ये हार्डनिंग नहीं होती। एक और बात, ये जो मोलस्क का एक्सोस्केलेटन है ये ग्रो भी करता है। एनिमल की ग्रोथ के साथ साथ ये भी ग्रो कर रहे हैं, तो इनको शेड ऑफ या मोल्टिंग या एक्डाइसिस ऑफ एक्सोस्केलेटन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा आगे टॉपिक और एक्डाइसिस। अच्छा, ये ग्रो करता है और इस तरीके से ग्रोथ रिंग्स बनते हैं कि पहले सीज़न में एक ग्रोथ रिंग, अगले सीज़न में एक और ग्रोथ रिंग। तो हम ग्रोथ रिंग्स को काउंट करके एनिमल की एज का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब दूसरा है एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोड्स लेग्स को कहते हैं, यानी जोरदार टांगों वाले जानवर। ये जो आर्थ्रोपोड्स है इसकी आगे 4 क्लासेस हैं, इनमें से एक क्लास इंसेक्टा भी है जिसकी एक एग्जांपल हमने कॉकरोच देखी थी। कॉकरोच, राइट, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच हमने देखा था। तो कॉकरोच एक इंसेक्ट है। कॉकरोच के जिस्म के बाहर एक शेल होता है, वो उसका एक्सोस्केलेटन है। इनका जो शेल है वो सही मानों में इनर्ट है। इनर्ट मीन डू नॉट ग्रो, डू नॉट नीड एनर्जी, डू नॉट नीड फूड। ये नॉन लिविंग है और इसके अंदर ये काइटनस है, काइटन का बना हुआ है। और काइटनस के अलावा इसमें स्क्लेरोटाइजेशन भी होती है। स्क्लेरोटाइजेशन मीन इसमें कैल्शियम फास्फेट की डेपोजिशन, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट्स की डेपोजिशन होती है। डिपॉजिट जैसे हमारी बोन्स में कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता है और ये हार्ड हो जाती हैं। और ये जो है इसकी कुछ एडाप्टेशंस हैं, एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स की कुछ एडेप्टेशंस हैं, हम वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडेप्टेशंस मींस चेंजेस टू मीट रिक्वायरमेंट्स। कुछ एडाप्टेशंस हैं, जैसा कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है उसमें फॉर्मेशन ऑफ रिजेस एंड बार्स। फॉर्मेशन ऑफ रिजेस एंड बार्स होते हैं। ये रिजेस क्या हैं? ये उभार हैं, उभरी हुई सरफेस। और ये बार्स क्या है? ये सलाखें हैं, लंबी लंबी सलाखें हैं। ये जो एक्सोस्केलेटन ऑफ या शेल ऑफ इंसेक्ट्स है, अंदर वाली साइड पे एक तो उभरे हुए हिस्से हैं ऐसे करके, और फिर इन उभरे हुए हिस्सों के ऊपर आगे अंदर की तरफ ऐसे सलाखें बनी हुई हैं। ये क्या करती हैं? ये एक्सोस्केलेटन को मसल्स के अंदर पेवस्त कर देती हैं, सख्ती से एंकर कर देती हैं, उसके अंदर गाड़ देती हैं। तो एक तो इनके अंदर ये जो है एडॉप्टेशन है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। ये जो एक्सोस्केलेटन या शेल ऑफ इंसेक्ट्स है या आर्थ्रोपोड्स है, इसमें जॉइंट्स बनते हैं, जोड़ होते हैं बाकायदा। उनमें हमने पढ़ा ना कि 1 और 2 पीसेज होंगे, इनमें जॉइंट्स भी हैं। तो जॉइंट्स जहाँ पे है वहाँ पे ये सॉफ्ट होता है, वहाँ पर ये फ्लेक्सिबल होता है और वहाँ पे ये बेंडेबल या मूवेबल होता है। और इसके अलावा इनके ऊपर सेंसिला होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंसिला की सिंगुलर है सेंसिलम। सेंसिलम नाम से जाहिर है ये सेंस ऑर्गन है। ये इनके
इनके शेल के ऊपर बाहर की तरफ उभरे हुए ऐसे कांटानुमा ब्रिसल्स मीन कांटे या लेंजेस होते हैं, ये कांटानुमा ब्रिसल्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। ये सेंसेस डेवलप करते हैं, यानी सेंस करना, जैसे हमारी स्किन में बहुत सारी सेंसेस है, टच की, प्रेशर की, कोल्ड की, हीट की, तो ये सेंसिला जो है ये भी एक एडॉप्टेशन है। और एक लास्ट पे एडॉप्टेशन है इनके अंदर सेंसिला के अलावा, यानी रिजेस, बार्स, जॉइंट्स और सेंसिला के अलावा गैशियस एक्सचेंज के लिए पोर्स होते हैं। इनकी स्किन में गैशियस एक्सचेंज के लिए पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी इनके स्केलेटन के अंदर एक जी फंक्शंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। और दूसरा है एक्डाइसिस और मोल्टिंग फंक्शंस। 3 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है एक्सोस्केलेटन। इनमें से एक है, ये उनको प्रोटेक्ट करता है एनिमल्स को एनिमीज से। एनिमी से यहाँ क्या मुराद है, उनके जो प्रीडेटर्स हैं, जिनके ये प्रे हैं, प्रीडेटर प्रे पे पलता है, तो उनको एनिमी से, अपने प्रीडेटर से बचाता है। ये इनको प्रोटेक्ट करता है ड्राईनेस से, चूँकि ये आर्थ्रोपोड्स लैंड एनिमल्स हैं, लैंड ड्राई होती है, सनलाइट है, यहाँ पे धूप है, तो ड्राईनेस से इनके वाटर इवेपोरेशन को मिनिमाइज़ करता है। और तीसरा, ये इनको जो रफ़ और हार्श एनवायरनमेंट है लैंड के ऊपर, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। जाहिर है ये एनिमल ज़मीन के ऊपर तकरीबन रींग कर चलते हैं, और रींग कर चलते हुए बॉडी पार्ट्स ज़ख्मी हो सकते हैं, तो ये उनको बचाता है। अब हम देखेंगे लास्ट पे, व्हाट इज़ एक्डाइसिस, व्हाट इज़ माउल्टिंग या व्हाट इज़ शेडिंग। ये तीनों टर्म्स यूज़ होती हैं। ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सोस्केलेटन से रिलेटेड ही है। मैंने कहा कि ये जो आर्थ्रोपोड्स है, इनका स्केलेटन ग्रो नहीं करता, इनका एक्सोस्केलेटन ग्रो नहीं करता, तो इमेच्योर स्टेज है, अभी एनिमल छोटा है, फिर बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो पीरियाडिकली ये जो एक्सोस्केलेटन है या शेल है, इसको शेड ऑफ किया जाता है, इसको उतार फेंका जाता है और नया बनाया जाता है। इस प्रोसेस को एक्डाइसिस कहते हैं। पीरियोडिक शेडिंग ऑफ, periodic removing of the exoskeleton during immature stages in arthropods is called as ecdysis or molting और shedding। इसकी 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले डिज़ोल्व करते हैं ये एंडोक्यूटिकल को। व्हाट इज़ दिस एंडोक्यूटिकल? पीछे मैंने आपको बताया कि प्रोक्यूटिकल की 2 लेयर्स हैं, एक एक्सोक्यूटिकल और एक एंडोक्यूटिकल। तो सबसे पहले जब एक एक्सोस्केलेटन को शेड ऑफ करना है, तो कुछ इंजाइम्स सेक्रीट होंगे, वो एंडोक्यूटिकल को डिसॉल्व कर देंगे, तोड़ देंगे। तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट एक्सोस्केलेटन है, जो शेल है, उसका जो एनिमल की बॉडी है उससे जो रिलेशन है, वो जो रिजेस या बार्स या उसके अंदर जो बने हुए हैं, उसके अंदर जो कनेक्शन है, जो अटैचमेंट है, उसको ब्रेक कर देंगे। दूसरी स्टेज में क्या होगा, सेक्रीट होगी क्यूटिकल, सेक्रीशन ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है? अब जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म हमने पढ़ा था कि एक्सोस्केलेटन को एक्टोडर्म सेक्रीट, वो सेक्रीट करेगी क्यूटिकल, यानी प्रोक्यूटिकल को भी और एपिक्यूटिकल को भी सेक्रीट करेगी। तीसरी स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ पोर्स। अब जब पहले वाला जो शेल है उसका कनेक्शन बॉडी से टूट गया है, न्यू शेल या न्यू एक्सोस्केलेटन सेक्रीट कर दिए गए, तो पहले वाला जो एक्सोस्केलेटन है वो रिमूव होगा। जब वो रिमूव होगा तो उसके जो बार्स और रिजेस है, उसकी वजह से न्यू फॉर्म्ड स्केलेटन के अंदर पोर्स पैदा हो जाएंगे। तो ये फॉर्मेशन ऑफ पोर्स। लेटर ऑन क्या होगा, इन पोर्स के अंदर स्क्लेरोटाइजेशन कर दी जाएगी और इसको हम कहेंगे हार्डनिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन। तो यहाँ पे एक्सोस्केलेटन को हार्ड कर दिया जाएगा, इसकी स्क्लेरोटाइजेशन कर दी जाएगी, इसके अंदर कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड अप कर दिया जाएगा। और लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब एनिमल्स की एक्डाइसिस या मोल्टिंग चल रही होती है, तो उस दौरान ये अपने प्रीडेटर्स के लिए ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल मीन्स कि इट्स द चांसेस आर ग्रेटर टू बी अटैक्ड एंड किल्ड। तो इस दौरान ये अपने जो बरोज हैं, जो अपने बिल्स हैं, उनके अंदर ये छुपे हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। ये था हमारा टॉपिक एक्सोस्केलेटन। बहुत इंपॉर्टेंट समरी देख लीजिए। हमने एक्सोस्केलेटन में देखा कि ये क्या है, ये एक्टोडर्म से सेक्रीट होता है, ये
इनर्ट होता है, ये नॉन लिविंग होता है, ये आउट ऑफ द बॉडी होता है। ये फ्रेमवर्क है आउट ऑफ द बॉडी। ये एपीक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल का बना हुआ है। एपी आउटर है और प्रो इनर है। बल्क जो है ज़्यादातर जो है वो प्रोक्यूटिकल है, जिसकी फर्दर 2 लेयर्स हैं, एक एक्सो और एक एंडोक्यूटिकल। ये जो प्रोक्यूटिकल है ये काइटनस है और स्क्लेरोटाइजेशन भी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फेट भी डिपॉजिट होता है। जबकि जो एपीक्यूटिकल है दैट इज़ मेनली मेड अप ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन्स। देन हमने देखे डिसएडवांटेजेस, ये रिजिड होता है, ये फूड और एनर्जी नहीं लेता और ये बेंड नहीं होता। फिर ये हैवी होता है जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट स्लो होती है और ये ग्रोथ में हिंड्रेंस होता है। फिर हमने देखा एक्सो और एंडोस्केलेटन में डिफरेंसेस। एक्सो और एंडोस्केलेटन में डिफरेंसेस एक की बॉडी के बाहर है और एंडो बॉडी के अंदर है। एक्सो जो है ये एक्टोडर्म सेक्रीट करती है, एंडो जो है उसको मीजोडर्म सेक्रीट करती है। एक्सोस्केलेटन जो है ये ग्रो नहीं करता, ये नॉन लिविंग है, और जो एंडोस्केलेटन है वो लिविंग है और ग्रो भी करता है एनिमल के साथ। एक बेंड हो सकता है एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन बेंड नहीं हो सकता। फिर एग्जांपल्स देखी। उसके बाद हमने देखा एक्सोस्केलेटन इन मोलस्क और फिर एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। एडाप्टेशन इन एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स में 4 चीज़ें हमने देखी। कौन कौन सी एडाप्टेशन हैं? ये फॉर्मेशन ऑफ रिजेस और बार्स, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स, फॉर्मेशन ऑफ सेंसिला एंड फॉर्मेशन ऑफ पोर्स फॉर गैस एक्सचेंज। लास्ट पे हमने इसके फंक्शंस देखे। ये एनिमी से बचाता है, ये ड्राइनेस से बचाता है, ये रफ एनवायरनमेंट से बचाता है। एक्डाइसिस या मोल्टिंग, ये जो आर्थ्रोपोड्स है ये पीरियोडिकली अपने शेल को, अपने एक्सोस्केलेटन को शेड ऑफ करते रहते हैं ड्यूरिंग इमेच्योर स्टेजेस, राइट। तो ये 4 स्टेजेस हैं। एंडोक्यूटिकल पहले डिजॉल्व होगी, फिर न्यू क्यूटिकल सेक्रीट होगी, उसमें पोर्स रह जाएंगे। जब पहले वाला उतरेगा तो जो पोर्स हैं उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फेट को डिपॉजिट कर दिया जाएगा, और जब एनिमल शेडिंग और एक्डाइसिस कर रहा होता है तो ये ज़्यादा वल्नरेबल होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट एंडोस्केलेटन। थैंक यू वेरी मच।